नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने आर्थिक समीक्षा के कुछ आंकड़े पढ़े थे। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ आंकड़े और देखते हैं। पिछली कक्षा में प्रचलित कीमतों के आधार पर जीएसवी के क्षेत्रों को देखा था हमने। आज हम उन क्षेत्रों के जो उप क्षेत्र है उनका योगदान भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उनका योगदान देखने वाले हैं। जैसे प्रचलित कीमतों पर जीएसवी के जो क्षेत्र थे, सेवा के क्षेत्र का जो योगदान था 45.92% था। तो सेवा के क्षेत्र का योगदान 45.92% था। उसके अंदर सबसे अधिक योगदान किसका है वो हम देखेंगे। तो सेवा के अंदर सबसे अधिक योगदान आपका व्यापार, मरम्मत, होटल व जलपान गृह का है, जिसका है 12.78%। नंबर 2 पर आता है स्थावर संपदा, आवास का स्वामित्व एवं व्यवसायिक सेवाएं हैं, उसका 10.61% योगदान रहता है। और कुछ अन्य सेवाएं होती है, उसका योगदान 9.47% है। यह है सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्र, जिनका अलग अलग योगदान इस प्रकार है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य हमारे पास है उद्योग के उप क्षेत्र। जो उद्योग है उसका उद्योग का जो है 27% योगदान है। उद्योग का योगदान कितना है? 27.16% है जीएसवीए के अंदर। और अब पूछ लिया जाए कि उद्योग के जो उप क्षेत्र है उनका कितना योगदान है, तो उद्योग के अंदर कुल 4 का मुख्यतः देखा जाता है। सबसे पहले है विनिर्माण का योगदान है 11.58%, निर्माण का योगदान 9.47%, खनन एवं उत्खनन है, इसका योगदान आपका 3.30% और विद्युत का है 2.81%। तो इन सभी का योगदान उद्योग के सेवा क्षेत्र के अंदर है और उद्योग का टोटल कुल मिलाकर आपका 27% जो योगदान रहता है जीएसवीए के अंदर, यानी घरेलू मूल्यवर्धन जो है उस घरेलू सकल मूल्यवर्धन उसके अंदर योगदान उद्योग का है। उद्योग के अंदर उनके उप क्षेत्रों का योगदान ये है। उसके बाद तीसरा क्षेत्र आता है हमारा कृषि। तो कृषि है, तो कृषि का जो योगदान था वो है 26.92% और जो उप क्षेत्र है उसका योगदान यहां पर हमने लिख रखा है। देखिए, जो कृषि के उप क्षेत्र आता है उसके अंदर सबसे अधिक योगदान रहता है आपका पशुधन का 12.59%। और सबसे हम कंफ्यूज यहां होने वाले हैं। प्रश्न एग्जाम में अगर पूछ लिया कि कृषि के उप क्षेत्रों में सबसे अधिक योगदान किसका रहता है, ऑप्शन में आपके सामने पशुधन होगा, फसलें होगी, वानिकी और मत्स्य होगा। तो सबसे पहले ध्यान हमारा फसलों पर जाता है, क्योंकि कृषि की बात हो रही है और कृषि की बात होगी तो हम फसलों पर जाएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है मित्रों कि कृषि के अंदर सबसे अधिक योगदान पशुओं का है। पशुधन से जो योगदान मिलता है 12.59% है, बल्कि फसलों से 12.43% है। तो पशुओं का योगदान फसलों की अपेक्षा ज्यादा है इस बार। वानिकी का योगदान 1.77% है। मत्स्य पालन का योगदान आपका 0.14% योगदान रहता है। तो एक बार फिर से देख लें आप, कृषि के उप क्षेत्र के अंदर आपका योगदान आपका पशुधन का 12.59%, फसलों का 12.43%, वानिकी का 1.77% और मत्स्य पालन का 1.14% है। और कई बार पशुधन के अंदर पूछ लेते हैं कि जो पशुधन है उसके जो अंदर है सबसे अलग अलग योगदान बताओ किसका कितना है। तो पशुधन में सबसे अधिक हमें जो योगदान मिलता है वह दूध का है, 80.17% योगदान दूध का है। फिर 6.41% आपका मांस से होता है। अंडे से आपका योगदान मिलता है 0.62% और जो अन्य चीजें हैं यानी पशुओं से जो अन्य लाभ होते हैं उनका 12.80% योगदान रहता है। तो ये आंकड़े कुछ आपके थे महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछ लेते हैं। कई बार इनको जब बारीकी से पूछ लेते हैं तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा आंकड़ा पूछ लिया गया, हम समझ से बाहर हो जाता है। तो इनके एक बार देख लें। कृषि के उपक्षेत्र में सबसे अधिक योगदान पशुओं का है और पशुओं के अंदर सबसे अधिक योगदान दूध का है, 80% योगदान दूध का मिल रहा है। तो ये इन आंकड़े हो गए। इनके बाद हमारा आता है कुछ सूचकांक, जैसे कि राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक जिसको WPI कहते हैं। तो एक तो इसका प्रश्न ऐसे बन सकता है जैसे राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो इसका आधार वर्ष होता है 1999 2000 लिया गया है। इसके अंदर कुल वस्तुएं 154 वस्तुएं शामिल की जाती है, कुल
154 वस्तुएं शामिल की जाती है और WPI इस बार कितना रहा है, 394.68 रहा है। ये जो सूचकांक है इसका इंडेक्स देखें तो WPI कितना आता है, 394.68। ये जो कुल वस्तुएं 154 है, पूछी जाती है कि राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक में कुल कितनी वस्तुएं शामिल है, तब आपका सही उत्तर होगा 154। ये 3 प्रकार की है, ये 3 प्रकार की वस्तुएं हैं जो आपको देखना है। देखिए 3 वस्तुएं कौन कौन सी है। तो पहले आती है प्राथमिक होती है। तो प्राथमिक वस्तुएं हैं वो आप देखें तो कितनी यहाँ पर 75 है। दूसरी आपकी वस्तुएं आती है इसके अंदर विनिर्मित उत्पाद, विनिर्मित उत्पाद है, वो है आपका 69। और तीसरा आता है ईंधन शक्ति, प्रकाश आदि है, तो वो टोटल कितनी है, 10। जब आप इन सभी को जोड़ोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 154। तो ये 154 वस्तुएं इसके अंदर आपकी थोक मूल्य सूचकांक में शामिल की जाती है। उसके बाद आप देखें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको CPI कहते हैं, और इसका आधार वर्ष 2012 है। प्रश्न आ जाता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का आधार वर्ष क्या है, तो क्या है आपका 2012। जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है इसके अंदर आपके 4 प्रकार के सूचकांक और देखे जाते हैं। तो सबसे पहले आपका है औद्योगिक श्रमिकों के लिए, जिसको CPI IW कहते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर। तो उनका आधार वर्ष देखें तो 2016 है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए आधार वर्ष क्या रखा गया है, 2016। आपका प्रश्न सीधा आता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, 2012। अगर आता है औद्योगिक श्रमिकों के लिए आधार वर्ष क्या है, तो 2016 आता है, और इसे जारी करता है श्रम ब्यूरो शिमला। और इसके अंदर राजस्थान के प्रमुख 3 केंद्र लिए गए हैं, अलवर, भीलवाड़ा व जयपुर। अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर। पहले अजमेर, जो अलवर है इसकी जगह पहले अजमेर हुआ करता था, अजमेर वर्तमान में बाहर हो गया, तो वर्तमान में 3 हैं, अलवर, भीलवाड़ा व जयपुर। इसके बाद दूसरा हमारा है कृषि श्रमिकों के लिए, जो आधार वर्ष है वो 1986-87 है, CPI AL एग्रीकल्चर लेबर है, उनको देखते हैं आप, तो वो आपके है 1986-87, आधार वर्ष है 1986-87। अब प्रश्न यहां से आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो आधार वर्ष क्या था, 2016, लेकिन कृषि श्रमिक है उनका आधार वर्ष क्या लिया गया है, 1986-87। और ये जो आंकड़े जारी करने वाला जारी करता है वो आपका श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ है, श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ है कृषि श्रमिकों के लिए। वो फिर तीसरा आपका ग्रामीण श्रमिकों के लिए आधार वर्ष कौन सा है, 1986-87। और ग्रामीण और शहरी व संयुक्त जो है इन सभी के लिए आपका कौन सा है, आधार वर्ष 2012। तो ये कुछ इंडेक्स थे, सूचकांक थे जिनको हमने आज पढ़ा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में जल्दी लेकर आऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरी क्लासेस पसंद आई तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।